माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो 17 फरवरी 2026 को उनके सामने फैसला पारित करने के लिए पेश हुआ, जिसके मुताबिक इस सवाल का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया है, सिर्फ उसके ऊपर सर्वेलेंस यानी कि पुलिस उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नजर रख रही है, अगर उस दौरान कोई भी आदमी जो शक के दायरे में आता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देता है जो उसकी जानकारी के बिना ली गई हो या उसका फॉर्मल कस्टडी लिए बगैर ली गई हो, क्या वो स्टेटमेंट उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मानिए अगर कोई भी केस में पुलिस वालों को मेरे ऊपर किसी तरह का शक है, पर वो मेरे को उस मुकदमे में बतौर मुलजिम ना तो अरेस्ट करते हैं और ना ही मेरे को पूछगिछ के लिए अपने पास लेके जाते हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर सर्वेलेंस लगाते हैं। उस सर्वेलेंस के दौरान मेरी कोई बातचीत इस तरह से उनके सामने आती है कि वो बातचीत इस बात का इशारा और इस बात को साबित करने के लिए सफिशिएंट है कि मेरा उस ऑफेंस के साथ या उस घटना के साथ सीधा या किसी के जरिए कनेक्शन है, और पुलिस उस सर्वेलेंस में दी हुई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को जो मेरे द्वारा मेरी बिना जानकारी के और मेरे को कस्टडी में लिए बगैर पुलिस ने अपनी कार्यवाही में अपनी इंक्वायरी में शामिल कर ली है, क्या वो मेरे ऊपर बाइंडिंग रहेगी? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बिल्कुल नए फैसले में इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपके द्वारा आपकी स्टेटमेंट देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको पुलिस की कस्टडी में होना जरूरी है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आपके ऊपर पुलिस सर्वेलेंस रखती है और कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपके द्वारा उस सर्वेलेंस के दौरान की जाती है, या कोई ऐसी हरकत जिसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान सकते हैं और जिसका सीधा सीधा असर उस घटना के ऊपर इशारा करता हो या उसको साबित करता हो, तो ये आपकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मानी जाएगी और वो आपके खिलाफ माननीय अदालत में बतौर गवाही यूज की जा सकती है। उसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगी और ना ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हक भी जो है वो तय कर दिया है कि अगर आप पुलिस की कस्टडी में ना होते हुए भी उनकी सर्वेलेंस में किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपका कनेक्शन सीधा सीधा उस ऑफेंस के साथ साबित करता है, तो वो आपकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मानी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आगे की जानकारी आपको जरूर भेजी जाएगी। जय हिंद।